तो भव्यात्मा अवधि ज्ञान मार्गणा में क्षयोपशम की अपेक्षा से सर्वावधि, देशावधि, परमावधि, इन या यूं कहिए देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, इस प्रकार के तीनों भेदों में द्रव्य, क्षेत्र और काल, इनकी चर्चा हम लोगों ने की। भाव की चर्चा कहीं पर ज्यादा नहीं आई थी, और इस भाव के बारे में बड़ा सिंपल दो गाथाओं के द्वारा अब आचार्य भगवान हमें बताने जा रहे हैं। गाथा क्रमांक है 422 और 423, बड़ी सीधी सरल गाथाएं है, तो इनको हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अवधि ज्ञान में भावों का प्रमाण क्या होता है, जघन्य देशावधि से लेकर के सर्वावधि तक, इसकी चर्चा। गाथा क्रमांक 422 और 423 शेयर आपके स्क्रीन पर ये। आवलि असंख्य भागा जहन्न दवस होति जाया कालस्य जहन्नादो असंख्य गुणहीन में ताहु सवोहिति कमसो आवलि असंख्य भाग गुणित कमा दौवाणम भावाणम पद संख्या सरिसगा होती। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आवली असंख्य भागा, और ये क्या है, जहन्न दव्वस होति पज्जाया, आवली के असंख्यात भाग प्रमाण, आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण, मतलब आवली के असंख्यात टुकड़े कर दीजिए, उसका एक एक भाग, आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्या है, जहन्न दव्वस, अवधि ज्ञान का जघन्य अर्थात जगन्य देशावधि। अब वापस चलिए, जघन्य देशावधि जहां से शुरुआत होती है, जगन्य देशावधि की पर्याय होती है। अब पर्याय किसे कहेंगे, पर्याय जैसे हमारा जीव है, जीव की पर्याय चल रही है, मनुष्य गति की पर्याय, पुरुष पर्याय, स्वाध्यायी पर्याय, ये अलग अलग पर्याय जो हमारी हो रही है, ये पर्याय क्यों हो रही है कि द्रव्य के जो गुण हैं, उन गुणों में काल की अपेक्षा इस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं। द्रव्य के गुण की वजह से और काल में वर्तना होने की वजह से ये गुण की अलग अलग बदलाव जो हो रहे हैं, वो बदलाव ही हमारी पर्याय है। हाँ या ना? देखो, हम संसारी जीव है, संसारी जीव है, तो किसके साथ में लगे हुए हैं, पुद्गल के साथ लगे हुए हैं, कर्म रूपी पुद्गल के साथ लगे हुए हैं, और कर्म रूपी पुद्गल के साथ लगे हुए होने की वजह से हम लोग अलग अलग, हम लोग मतलब जीव अलग अलग पर्याय को धारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये काल की वजह से हो रहा है। काल की वजह से क्या हो रहा है, एक पर्याय और दूसरी पर्याय अलग अलग दिख रही है, कभी मनुष्य, कभी देव, कभी नारक, कभी तिरंज, कभी मनुष्य, इस प्रकार से दिख रहे हैं। और दूसरा, एक मनुष्य पर्याय में भी बचपना, यौवन, बुढ़ापा, ये सब चीजें दिख रही है। और सूक्ष्मता में चले जाओ तो एक दिन में हम में जो बदलाव आता है वो समझ में आता है क्या, फिर भी बदलाव तो हो ही रहा है। किस चीज में बदलाव हो रहा है, शरीर में बदलाव हो रहा है, ज्ञान में बदलाव हो रहा है, ज्ञान कम भी हो रहा है, ज्ञान ज्यादा भी हो रहा है। क्या ज्ञान हमारा हमेशा बढ़ता ही रहता है क्या, या कम 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 होते जा रहा है, हर हर रोज ध्रुव हार से भाजित 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 तो होते नहीं जा रहा है, सूक्ष्म सूक्ष्म भाई नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहा है, गुना 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 होते जा रहा है, मतलब इन सब चीजों में बदलाव हो रहा है। तो जीव का ज्ञान गुण है कि नहीं है, ज्ञान गुण में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। और ये बदलाव किसकी अपेक्षा से है, काल के वर्तने की अपेक्षा से है, और इन बदलावों को ही तो हम लोग पर्याय कह रहे हैं। हाँ या ना? और ये पर्याय ही हमारे भाव है, प्रति समय बदलने वाली हमारी बदलाव पर्याय, ये हमारे गुणों में बदलाव, और गुणों के जितने बदलाव उतने ही भाव। उद्गल के द्वारा ज्यादा समझ में आता है, उद्गल का जो स्पर्श है, पुद्गल का जो रंग है, वर्ण है। अब पुद्गल का वर्ण था पीला, पीला बदल गया, लाइट पीला हो गया, और 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 लाइट पीला हो गया। ये क्या है, उसके गुणों में ही तो बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इन गुणों की बदलाव ही उस पीलेपन की पर्याय है कि नहीं है।
मतलब पर्याय जितनी होगी उतना ही उस गुण का भाव होगा, उसके गुण के भावों में बदलाव होगा। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब है जो हमारी पर्याय है वही हमारे गुणों में बदलाव है। ये बात गले उतर रही है मीनाक्षी दीदी? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है? तो आचार्य गुण शुरुआत यही पर कर रहे हैं, जगन्य देशावधि के विषयभूत द्रव्य की पर्याय। तो जगन्य देशावधि का विषय कितना है द्रव्य का? अरे बोलो। हाँ, अर्चना दीदी कुछ कह रही है, दीदी बताइए। भैया आवली का असंख्यात भाग। अरे हमने द्रव्य पूछा, अच्छा द्रव्य पूछना है क्या? जगन्य देशावधि का द्रव्य पूछा मीनाक्षी दीदी। और जघन निगोदिया जी की देशावधि रहती है ना पर्याय। निगोदिया जीव की पर्याय। निगोदिया जी। चलो सुनीता उपकर कर दीदी। हाँ। गड़बड़ हो अभी अभी तो गया। हम लोगों ने एक दूसरे को उत्तम क्षमा कहा था सूक्ष्म ना। सूक्ष्म निगोदिया जीव की तीसरे समय में होने वाली जो शब्द पर्याय पर्याय है वो उसको सॉरी उससे दंगुल गुना, तीसरे उससे दूसरे आ रहे दंगुल गुना, सॉरी। उससे दंगुल इतना जगन्य होगा सर। घनांगुल का संख्यत्व। हमने द्रव्य पर्याय पूछी कितना है, समय? आप क्षेत्र पर्याय बता रहे हो। अच्छा, द्रव्य पर्याय भैया हम याद में आ गया खाली मुझे। अच्छा ये देख, तो वो दो अपने आवलिक जवाब में जो यहाँ पर रखे उसका हुए हैं, ये भी है तो वो है। पहले आवलिक का पहले संख्यत्व। समय में अरे कोई पहले आपने समय में असंख्यात नहीं, रुक जाओ थोड़ा, सब लोग रुको जरा। अंजू पांड्या दीदी बोलो। अभी याद आ गया, याद आ गया मुझे। भैया जी उत्तम क्षमा भैया लब्ध जी, पर्याप्त सभी तद्धित चरणों के का। लिए अब रुक मध्यम जाओ, योग से बाकी रुक जाओ, बाकी सब रुक हम्म, जाओ, बाकी सब लोग रुक जाओ। सिर्फ अंजू पांड्या दीदी बोलो। याद आ गया मुझे। कोई मध्यम बात नहीं, योग कोई बात से नहीं, कोई बात नहीं, अर्चना दीदी रुक संचित। जाओ। हाँ, अंजू पांड्या दीदी बोलो। जी भैया जी, हम्म मध्यम योग से संचित जो विस्त्रोपचय औदारिक वर्गणों का जो विस्त्रोपचय है हम्म उससे निर्मित औदारिक शरीर हम्म वो है उसका द्रव्य, जघन्य देशावधि का द्रव्य जानने का। पहुंच गए 50%। और कोई उसमें बात नहीं, मैं जो और वो 8 दिन द्रव्य आगे चलाऊंगा हम ऐसी लोग से फिर गणित की कठिन कठिन और गाथाओं को लेकर के आऊंगा। और लोग 8 से दिन ऐसे ही डिवाइड घूमेंगे कर हम लोग। देंगे इसको भैया जी, लोग से डिवाइड कर देंगे। जो वो विस्त्रोपचय औदारिक वर्गणों का जो नौ कर्म शरीर एक का जगह पर आप विश्व है उसमें सोपसे से वो बना निहित शरीर है। कह रहे हो, रुक जाओ। अविनाश दीदी, अविनाश सर और संगीता दीदी दोनों मिलकर के, हाँ संगीता दीदी लिख रहे, बोलिए। मध्यम योग से औदारिक शरीर विश्वरूप सहित औदारिक शरीर का स्कंद और उसका उसके असंख्यात लोक प्रमाण इतने जितने खंड हो जाते हैं तो उसमें से एक खंड उसको हाँ, जानता है। बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर दी थी आपने, असंख्यात लोक प्रमाण कहीं से तो डाल दिया। तो लोक प्रमाण अरे असंख्यात बाप रे, रुक खंड जाओ होते रुक हैं। जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डॉक्टर मैना दीदी। बोला ना भैया, ये जो मध्यम योग से जितना बोला उसका सूचानु का संख्या तो बात। कुछ नहीं समझ में आ गया मुझे। चलो कुसुम छावड़ा दीदी मुंबई से, एक तो कम से कम सीधी सीधी हाँ, बता दो। वंदना भैया जी। मध्यम योग के द्वारा अर्जित विश्व स्वरूप सहित नौ कर्म औदारिक वर्गणों में लोक का भाग देने से प्राप्त द्रव्य को नियम से जगन्य अवधिगान जानता है। बहुत सुंदर, जो भी कुसुम दीदी ने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा, सारे शब्द आ गए। मध्यम योग से अर्जित संचित ये शब्द पहला लगना चाहिए। उसके बाद विसरसोपचय सहित औदारिक शरीरा, उससे बनी हुई ना बनी हुई वो शब्द नहीं, वो भी और ये भी दोनों, विसरसोपचय भी है और उसके साथ में जो कन्वर्ट हो गया है शरीर वो भी है, दोनों चाहिए, अकेला नहीं चलेगा। तो विसरसोपचय से मध्यम योग से अर्जित विसरसोपचय सहित औदारिक शरीर वर्गना को लोक से भाजित होने पर जो द्रव्य विकल्प बनता है वो द्रव्य विकल्प जगन्य देशावधि का विषय है। इतनी सी सीधी बात है। कहा गए हमारे वो अर्चना, अर्चना दीदी कल आप ही ने तो बताया था, क्या बताया था? भैया इसका चार्ट बना करके दे दो, और इसीलिए चार्ट नहीं बनाया था।
क्योंकि दूसरे दिन याद नहीं रहता। ये रट्टा मारो अगर नहीं हो रहा तो। समझ में तो आ ही गया है। चलो आगे बढ़े। अब ये बता रहे कि उस द्रव्य की जो पर्याय है, द्रव्य की चर्चा नहीं कर रहे, द्रव्य की पर्याय की चर्चा कर रहे, इसलिए महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए मैं आपको ये मैंने पूछ लिया कि भैया जगन्य द्रव्य कितना होता है, क्योंकि जगन्य द्रव्य जितना है उस जगन्य द्रव्य की पर्याय कितनी होती है। क्योंकि आचार्य कह रहे हैं जगन्य देशावधि के विषयभूत द्रव्य उसकी पर्याय। तो पहले जगन्यभूत द्रव्य को तो जानो। क्लियर? उसकी जो पर्याय है, मतलब इतना जो द्रव्य बन गया, कम से कम जो अवधि ज्ञान जानता है, उस द्रव्य की पर्याय कितनी होती है। तब वो कह रहे हैं, वो कह रहे कि आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण होती है। मतलब जगन्य देशावधि कितना जानता है भाव की अपेक्षा। अब क्या कह रहे हैं आगे देखो। तथापि जगन्य देशावधि के विषयभूत काल का जितना प्रमाण है उससे असंख्यात गुणाहीन जगन्य देशावधि के विषयभूत भाव का प्रमाण है। क्योंकि आवली के असंख्यात वो प्रमाण जगन्य देशावधि विषयभूत द्रव्य की पर्याय है, ये एक विषय बता दिया उन्होंने। किंतु जानता कितना है भाव की अपेक्षा से, तो वो कह रहे कि जगन्य देशावधि काल को जितना जानता है उसका असंख्यात भाग। तो जगन्य देशावधि का काल कितना जानता है, काल की अपेक्षा से जगन्य देशावधि कितना जानता है। रजनी दीदी, आपने पर्यूषण में सारे अवधि ज्ञान को अटेंड किया है, बोलो। 15 भैया। और आपने वैसे बताया था ना कि असंख्यात काल का प्रमाण। हाँ, उसका एक निकलता था, पूरा मैं बोल नहीं सक रही। नहीं नहीं नहीं, देखो ये बात नहीं होनी चाहिए। जो लोग अवधि ज्ञान के लिए अपने पर्यूषण में जब नहीं बैठे थे क्लास में, वो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, जो बैठे थे तो उनको भी तो कुछ समझ में नहीं आया है। अच्छा हो गया हम पर्यूषण में चले गए थे, हमने क्लास अटेंड नहीं करी। द्रव्य जो क्षेत्र क्लास अटेंड की है उनको उत्तर आने चाहिए। आपने बड़ी मेहनत करी है, पर्यूषण भी किया है और क्लास भी अटेंड करी है। हाँ भाई चलो, कौन बताएगा। काल, चंदना जवारिया दीदी, जगन्य देशावधि का काल नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं दीदी, अगर पता नहीं है तो मत बताओ। और कौन, अंजलि दीदी नागपुर। आवली का असंख्यात्वा भाग। बहुत बढ़िया, आवली का असंख्यात्वा भाग प्रमाण जगन्य देशावधि जानता है। आवली के असंख्यात्वा भाग तक जानता है, उतना। अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, उसका असंख्यात्वा भाग, उसको असंख्यात से भाजित करो। तो आवली के असंख्यात भाग को असंख्यात से भाजित करेंगे तो क्या आएगा उत्तर। आवली डिवाइडेड बाय असंख्यात वर्ग, आवली बटा असंख्यात असंख्यात, ऐसा आएगा। आवली बटा असंख्यात असंख्यात ऐसा आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। ये जगन्य देशावधि का भाव का प्रमाण आ गया। अब क्योंकि जगन्य देशावधि के काल का प्रमाण, उसका असंख्यात भाग भाव का प्रमाण। आगे क्या कह रहे हैं 423 नंबर गाथा में, जगन्य देशावधि से सर्वावधि पर्यंत द्रव्य की पर्याय। अब जैसे हमारी द्रव्य की पर्याय बढ़ती गई थी ध्रुवहार से भाजित 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 भाजित, वैसे भाव के भेद भी पूर्व पूर्व भेद की अपेक्षा आवली के असंख्यात भाग से गुणित क्रम है। गुणकार बता रहे हैं भाव का। भाव का गुणकार कितना है प्रत्येक द्रव्य विकल्प के लिए, आवली का असंख्यातवा भाग। तो अब नीचे जो आपको चार्ट दिया गया है उस चार्ट की तरफ देखो। जगन्य देशावधि जानता है आवली के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात प्रमाण। अब उसको फिर से आवली के असंख्यात भाग से प्रमाण से गुणित करो तो दूसरा विकल्प मिल जाएगा जगन्य देशावधि का। फिर और एक बार आवली के असंख्यात भाग से गुणा करो, तीसरा पर्याय मिलेगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां। इस प्रकार से करते 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 कहां चले जाओगे, उत्कृष्ट देशावधि तक पहुंच जाओगे। उत्कृष्ट देशावधि से फिर आगे आवली के असंख्यात भाग प्रमाण से गुणा करोगे तो जगन्य परमावधि मिल जाएगी। फिर आवली का असंख्यात भाग असंख्यात भाग असंख्यात भाग लगाते 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 आगे चलते जाना तो क्या होगा,
उत्कृष्ट देशावधि का, उत्कृष्ट परमावधि का प्रमाण आएगा, और उत्कृष्ट परमावधि के प्रमाण में आवली के असंख्यात विभाग का प्रमाण का गुणा करोगे तो सर्वावधि के भाव पता चल जाएंगे। तो आवली का असंख्यात विभाग होता कितना है? असंख्यात होता है कि नहीं है? इसका मतलब है जघन्य देशावधि जितना जानता है उससे प्रति विकल्प में सर्वावधि तक असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना भाव को जानते जाते हैं। और भाव मतलब क्या? भाव मतलब क्या? भाव को जानते मतलब क्या राजेश जी? भाव मतलब क्या? पर्याय है, द्रव्य की पर्याय। द्रव्य की पर्याय, यू कहेंगे गुण की पर्याय। गुण की अपेक्षा द्रव्य की जो जो पर्याय बनेगी उतनी पर्याय को, अरे इसका मतलब हो गया जगन्य देशावधि ही असंख्यात पर्याय को जानता है। फिर प्रति पर्याय प्रति विकल्प ये असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना बढ़ते जाता है, ये यहां पर हमको बता रहे हैं। क्लियर हो गया? तो सर्वावधि का जा करके सर्वावधि का भाव प्रमाण कितना बन जाएगा? सर्वावधि का भाव प्रमाण कितना बन जाएगा? आचार्य भगवान कह रहे हैं असंख्यात लोक का वर्ग गुना आवली का असंख्यात विभाग। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट परमावधि का कितना बन गया था, उसको आवली का असंख्यात विभाग से गुना करोगे तो आ जाएगा। तो उत्कृष्ट परमावधि का कितना बन गया था? असंख्यात लोक का वर्ग, उसको आवली का असंख्यात विभाग, मतलब और एक असंख्यात उसके साथ जुड़ जाता है। तो इतना प्रमाण असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब एक तो है कि असंख्यात लोक और फिर असंख्यात लोग कह रहे हैं असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण। इतने भाव इतने गुण होते हैं क्या? इतने गुण होते हैं क्या? क्या क्षमता की अपेक्षा से बता रहे हैं? क्या लगता है, चिंतन क्या जाता है? किसी भी द्रव्य में इतने होंगे? अब पीला पीला पीले की शेड कितनी बताते जाओगे आप वर्ण की? होते होंगे? क्या लगता है सुनीता उकेरकर दीदी, क्या लगता है? होते हैं सर। असंख्यात लोक प्रमाण को असंख्यात से गुना करना, और ये असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात 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 होते बहुत बड़ा असंख्यात है ये। मीठे की पर्याय इतनी होगी? कितने प्रकार का मीठा बनता है? हाँ, कैसे इसको सिद्ध कैसे करेंगे? इसको सिद्ध कैसे करेंगे? इतनी असंख्यात पर्याय होती है, असंख्यात लोक प्रमाण होती है। बहुत सुंदर हमारी दीपाली गांधी दीदी यहाँ पर कह रही है अनंत अवधि ज्ञान अनंत तो नहीं जानता है, असंख्यात जानता है, बट केवल ज्ञान तो अनंत पर्याय को जानता है। द्रव्य की अनंत पर्याय को जानता है, इसका मतलब अनंत पर्याय होती है और इसीलिए तो अनंत को जानता है। और जब वो अनंत होती है तो अवधि ज्ञान से असंख्यात होने के लिए कोई भी निषेध नहीं है। असंख्यात असंख्यात भाई ठीक है, जो जिनवाणी के द्वारा हमने जो पढ़े हुए जो सिद्धांत है वही सिद्धांत यहां पर लगाने हैं। क्लियर हो रही है बातें? चलिए, इसके साथ में ये 423 तक की गाथा है, यहां पर हमने गणित के द्वारा पूर्ण करी। पिछली बार ये सारी गाथा है मेरे ख्याल से 378 से लेकर के शुरुआत हुई थी ना। हाँ, जघन्य देशावधि का प्रकरण द्रव्य आदि चतुष्टय 376, 376 से शुरुआत हुई थी और गाथा है 376 से। तो 376 से लेकर के 423 तक इतनी गाथा है। पिछली बार हमने नहीं ली थी ये गाथा है, इस बार प्रथम बार आप लोगों ने पढ़ी है और हमने भी प्रथम बार इसका अभ्यास किया है। कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो, त्रुटि जरूर रह गई होगी, सबसे क्षमा चाहता हूं, जिनवाणी मां से भी क्षमा चाहता हूं। बट मैं ये जानता हूं कि आप लोगों के कथन के अनुसार और मेरा स्वयं अनुभव यही रहा कि अवधि ज्ञान कितना विशाल होता है, कितना सूक्ष्मता से जानता है और कितना विलक्षण होता है। इसकी प्रचिति, इसका अनुभव
अवधि ज्ञान हुए बिना इस गणित के द्वारा हमको आ गया, और इससे ही केवल ज्ञान कितना महान होता होगा इसका कुछ ना कुछ तो अंदाजा, कुछ ना कुछ तो एक एहसास हम सब लोगों को हो रहा है। और यही इन सब गणितीय का गाथाओं का प्रमाण का ये अतिशय है कि ये सब लोगों का ज्ञान हम सब लोगों को हो रहा है। ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ, भले अभी पटपट जल्दी से हमारे स्मृति में नहीं आ रहा है, पर जितना भी अगर एक जगह पर बैठ करके इतना तो जानते कि भैया देशावधि तो बड़ा विलक्षण है, और देशावधि से परमावधि महाविलक्षण है, और सर्वावधि की क्या कहने, इस प्रकार से जरूर जानते हैं। चलिए अब चलते आगे। अब यहां से स्वामी की अपेक्षा आचार्य भगवान चारों गति के जो जीव है, वो चारों गति के जीवों में अवधि ज्ञान की मर्यादा किस किस प्रकार होती है वो बताए जा रहे हैं। कुसुम भी आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। वंदना भैया, ये आवली के नीचे जब असंख्यात के दो साइन होते हैं, वो असंख्यात असंख्यात बोलेंगे कि असंख्यात असंख्यात? एक मिनट फिर से बोलिए। कोई साइन संदृष्टि होती है, हमारे जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, आवली के नीचे ऐसे ऐसे दिया हुआ रहता है। हाँ, ये मैंने वो असंख्यात असंख्यात दो बार लेंगे कि असंख्यात असंख्यात लेंगे उसको? बिल्कुल, अंग्रेजी के छोटे अक्षर में जो छोटी लिपि होती है उसमें जो ए लिखा होता है, वो ए की अपेक्षा से जो चिन्ह है वो असंख्यात का चिन्ह है, और उसके सामने जब 3 लाइंस, वो लोक का, वो लोक का चिन्ह है। तो ये दो होता है, जब 2 बार होता है नीचे हाँ, तो उसको असंख्यात असंख्यात 2 बार बोलेंगे कि असंख्यात असंख्यात बोलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जो आपके सामने जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में आधुनिक विज्ञान के जैसा 2 की घात 3 की घात इस प्रकार से नहीं लिखा है। तो उन्होंने अगर 2 की घात है तो उस संख्या को 2 बार लिखा है, एक के सामने एक। तो 2 बार अगर छोटे ए का चिन्ह है, इसका मतलब है ये असंख्यात गुना असंख्यात, अर्थात असंख्यात की दूसरी घात, ऐसा समझ कर चलना। ठीक है, ठीक। डॉक्टर मैना दीदी, आपका हैंड रेज है, कोई प्रश्न है? हाँ, नहीं है तो उसको निकाल दीजिएगा। चलते हैं अगली गाथा, 424 नंबर की गाथा। सत्तवखिर्दिमि कोसम कोस सद्धम पवड्ढदे ताव जावय पड़मेण रये जोयन में कम हवे पुण्यम। सबसे प्रथम 4 गतियों में से क्रम की अपेक्षा से कौन सी आती है? नरक गति आती है। नरक के बाद तिर्यंच, फिर मनुष्य और फिर देव, इस प्रकार से आचार्य वर्णन करते जाएंगे। सबसे पहले नरक की बात कर रहे हैं। सप्तम खिदिनी, सप्तम पृथ्वी, 7वीं पृथ्वी, उसमें कितना है? अवधि ज्ञान का क्षेत्र बता रहे हैं, कितना है? 1 कोस। 1 कोस, आगे क्या लिख रहे हैं? कोस सद्धम, अर्थात कोस और अर्ध, अर्थात 1.5 कोस। पवड्ढे ताव, मतलब आधा आधा कोस जो है वो फिर आगे 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 बढ़ाते बढ़ाते जाओ, उसमें वृद्धि करते जाओ। ये वृद्धि कब तक हो? तब तक होती गई है जब तक प्रथम नरक का अवधि ज्ञान, जावय पड़मे निरये, जब तक प्रथम नरक तक अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना होता है? योजन में कम हवे पूर्ण, पूर्ण मतलब संपूर्ण, संपूर्ण 1 योजन अर्थात 4 कोस हो जाता है। ये 4 कोस अर्थात ये लघु योजन है, ये यहां पर समझ में आ रहा है। क्लियर? अब भाई आपने यहां पर अवधि ज्ञान की मर्यादा कह के आपने गाथा तो कही, किंतु अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 का प्रमाण आना चाहिए था। आपने तो यहां पर सिर्फ क्षेत्र का वर्णन कर दिया। ऐसा जब जिज्ञासा होती है तब आचार्य स्वयं कहते हैं, अरे काल का वर्णन गाथा क्रमांक 405 में हमने कर दिया है। काल का वर्णन 405 नंबर की गाथा में कर दिया है, और द्रव्य का वर्णन और भाव का वर्णन कहा किया है? कहा किया है? कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? भाई काल का वर्णन तो आपने 405 नंबर की गाथा में कर दिया,
द्रव्य और भाव को कैसे निकालेंगे? कहां पर है द्रव्य और भाव? को किसी के चिंतन में आ रहा है? कांडक याद आ रहे कि कांडक 19 कांडक, 19 कांडक में किसी कांडक में क्षेत्र का प्रमाण 1 कोस होता है। जरा पीडीएफ निकालो तो सही। चलो हम भी चलते हैं पीडीएफ के भी पीछे कांडकों की तरफ, जहां पर 1 कोस का प्रमाण आ जाए। देखो ये कांडक, ऐसा कांडक हमें चाहिए जहां पर 1 कोस का प्रमाण आता हो। देखो 1 कोस का प्रमाण 5वें कांडक में आ गया। 1 कोस का प्रमाण 5वें कांडक में आ गया। सबको दिखाई दे रहा है? 5वें कांडक में 1 कोस का प्रमाण आ गया। मतलब 1 कोस क्षेत्र जहां पर हो रहा है, अब 5वें कांडक में जाकर के देख लेना कि द्रव्य और भाव किस प्रकार से हो रहे हैं, काल कितना हो रहा है। मतलब ये 5वें कांडक का जो प्रमाण है वो नारकी जानते हैं, 7वें नरक का नारकी, और वहां से आगे आकर के 1 योजन तक जानता है। तो ये किस प्रकार का ज्ञान है? परमावधि है, सर्वावधि है कि देशावधि है? क्या लगता है अरविंद जी? ये कांडक किसके बने थे? देशावधि के। देशावधि के। मतलब नारकी को किस प्रकार का ज्ञान होता है? देशावधि का। ये सिद्ध हो गया यहाँ पर। हाँ जी। अब तक तो हम लोग ये सब जानते ही थे कि नारकियों को देशावधि ज्ञान होता है, देवों को देशावधि ज्ञान होता है, सामान्य मनुष्य और तिर्यंच को देशावधि होता है, सिर्फ मुनिराज को ही उत्कृष्ट देशावधि होता है। और वो भी अब देशावधि में ये जघन्य है, मध्यम है, कौन सा वाला है? क्योंकि नारकी है तो उत्कृष्ट देशावधि तो होने से रह गया, और कांडक से भी पता चल रहा है कि उत्कृष्ट वाला तो है नहीं, ये कहाँ वाला है? ये मध्यम वाला है। क्लियर? तो ये इसका अर्थ, क्योंकि देखो, क्योंकि जघन्य देशावधि तो पहले कांडक में आ गया, जघन्य देशावधि पहले कांडक में आ गया, तो 5वें कांडक में मध्यम देशावधि ही आएगा। ठीक है। ठीक है। और उसी के प्रकार और काल का प्रमाण 405 नंबर की गाथा में बताया था, 1 अंतर्मुहूर्त। तो ये 405 नंबर की गाथा आपके सामने अब लेकर के आता हूं। 405 नंबर की गाथा अभी जो कांडक की हमने देखी थी वही 405 नंबर की गाथा है, जहां पर 1 कोस होता है वहां पर कितना होता है? 1 कोस जहां पर है वो अंतर मुहूर्त, अर्थात 7वें नरक का नारकी कितना जानता है? अरे पूरा अंतर मुहूर्त भी नहीं, 2 समय कम। और जब 2 समय कम कहा है ना, 1 समय का भी एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। मतलब अभी से अगर हम लोग देख लेते हैं तो वो कितना जानेगा? 1 कोस तक का। और ये मुख्यता से जो क्षेत्र बताया गया है नारकियों में, ये क्षेत्र अधो दिशा के अंदर है। ये किस दिशा की बात कर रहे हैं? अधो दिशा की बात कर रहे हैं। और अधो दिशा में 1 कोस तक जानते हैं, तो 1 कोस जानेंगे तो कितना जानेंगे? क्योंकि 1 कोस के अंतर्गत दूसरा बिल भी नहीं आता है, क्योंकि हमने जब सर्वार सिद्धि की 3रे अध्याय में देखा था, जो उनके बिल होते हैं उस बिल की जो दीवारें होती है उस दीवारों की मोटाई कोस में होती है। मतलब क्या हो गया? 1 कोस तो उसी में रह जाएगा। और उसके बाद में फिर अंतराल, क्योंकि ये सारे बिल एक पटल में है, ये बिल सारे एक पटल में है, तो नीचे वाले पटल के नारकी का दुख क्या ऊपर वाले पटल का नारकी अवधि ज्ञान से जान सकेगा? नहीं। और वो भी समय की अपेक्षा कितना अंतर मुहूर्त आगे पीछे का जान रहा है। मतलब अवधि ज्ञान तो है 7वें नरक के पास, किंतु कितना अल्प है। अधो दिशा की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्व दिशा में अपने बिल के ऊपरी भाग तक,
जहां पर बिल की मर्यादा है वहां तक का ही जानेंगे, अर्थात जहां पर वो जन्मा उपपाद वहां से वो भी कितना जानेगा, अंतर्मूर्त पहले तक का जानेगा, उससे ज्यादा नहीं जानेगा। 7वें नरक में 33 सागर की आयु है। 33 सागर की आयु में अगर सिर्फ अंतर्मुहूर्त पहले का जानना है और अंतर्मुहूर्त बाद का जानना है, तो जब वो जीव 1 वर्ष पूरा करेगा, अरे 1 वर्ष क्या, 1 हफ्ता पूरा करेगा नरक में जाने के बाद, तो अपना जन्म भी नहीं देख सकता है, ना अपना मरण देख सकता है। देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। क्लियर है? और यहां पर आगे 1 योजन तक जब चले जाते हैं तो जोयन भिन्न मुहूर्तम ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, किंतु एक क्षेत्र के जो कांडक है, एक यहां के जो क्षेत्र के कांडक है, तो उस प्रकार से लगा के ले लेना। चलो, अब प्रश्नों को लूंगा विजय लक्ष्मी दीदी, थोड़ा सा रुक जाओ। चलिए, जब यहां पर आगे की गाथा में चलते हैं उस चार्ट की तरफ। चलिए, 4 कोस अर्थात 1 लघु योजन तक गए थे, और उसके सामने यहाँ पर उत्कृष्ट उसकी काल मर्यादा जो है, वो उत्कृष्ट काल मर्यादा भी यहाँ पर लिख के रखी है उस 405 नंबर की गाथा से, जो यही हम आपको उसी चार्ट में दिखा रहे हैं। तो प्रथम नरक रत्न प्रभा पृथ्वी का 4 कोस अर्थात 1 लघु योजन तक जानेगा। ठीक है, कितना? भिन्न मुहूर्त तक, एक समय कम, एक मुहूर्त इतना जानेगा। भिन्न मुहूर्त तक मतलब अंतर मुहूर्त से लेकर के, अब ये 7वां नरक का अंतर मुहूर्त कितना है? 6ठे नरक से भी कम, क्योंकि ये सभी ऊपर तक के जो है वो अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त ही जानते हैं। क्योंकि काल में बदलाव कब होता है? काल में बदलाव कब होता है? ध्रुव वृद्धि अध्रुव वृद्धि, ध्रुव वृद्धि अध्रुव वृद्धि। किंतु क्षेत्र में घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण या घनांगुल के संख्यात विभाग प्रमाण, इस प्रकार से, या साक्षात घनांगुल प्रमाण, उतने विकल्प जाने के बाद, क्षेत्र के विकल्प जाने के बाद समय में एक समय का फर्क होता है। तो इसलिए काल की मर्यादा यहां पर देखते हुए हम लोगों को समझ में आ रही है कि यहां पर आधा कोस तो बढ़ रहा है प्रत्येक नरक में, किंतु जो काल की मर्यादा है वो ज्यादा से ज्यादा एक समय कम, एक मुहूर्त, भिन्न मुहूर्त तक जा रही है। इसका अर्थ क्या हो गया? अंतर मुहूर्त जो नीचे वाले अंतर मुहूर्त है, उसमें 7वें नारकी का अंतर मुहूर्त उससे छठे नरक के नारकी का अंतर मुहूर्त बड़ा है, उससे 5वें नरक के नारकी का अंतर मुहूर्त बड़ा है। बड़ा मतलब कुछ समयों से ज्यादा, कुछ समयों से ज्यादा, इस प्रकार से ऊपर 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 चले जाना। ठीक है, चलिए, आचार्य कह रहे हैं क्षेत्र का यह प्रमाण मुख्यतः नीचे की दिशा में बताया गया है, ऊपर अपने बिल के शिखर तक अर्थात अपने बिल की मर्यादा तक, और तिरछा आगे पीछे आजू बाजू असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण जानते हैं। अब बताओ, आजू बाजू में कितना जानते हैं? असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन जानते हैं। तो जब असंख्यात कोड़ा कोड़ी अगर जानेंगे तो बाजू वाले नीचे के पटल के जीवों को तो नहीं जान पाएंगे, ऊपर के पटल के जीवों को नहीं जान पाएंगे, या उनके दुख आदि को नहीं जान पाएंगे, बट आजू बाजू के जितने भी नरक के बिल है, उन बिलों को, उस बिल के अंतर के नारकियों को अंतर मुहूर्त के तक, तो पिछले अंतर मुहूर्त में पिछले 5-10 मिनट में क्या हुआ था बाजू के पटल में, वो तो अवधि ज्ञान से जान सकता है, किंतु समझेगा क्या? क्या दिखेगा? आजू बाजू में देखेंगे तो क्या दिखेगा नारकी को? वहां भी मारकाट ही चल रही है, इधर भी मारकाट, आगे भी मारकाट, पीछे भी मारकाट, वही चल रही है। और असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन जाएंगे तो और क्या दिखेगा? असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन मतलब कितना हो गया? देखो नरक कितना है, नरक कहां तक फैले है, नरक कहां तक फैले है? हाँ जी राजेश जी, आजू बाजू में नरक कहां तक फैले है? एक राजू, एक जितना हमारा त्रसनाली है, त्रसनाली के अंदर अंदर ही सारी चीजें हैं, त्रसनाली के बाहर है क्या? नहीं है। और एक राजू क्या हो जाएगा?
बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये विस्तार की अपेक्षा से देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आजू बाजू आगे पीछे फैले फैले हुए जो पटल है उन पटलों को जान सकते हैं, उससे ज्यादा इनको अवधि ज्ञान से कुछ नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले मन में प्रश्न उठता है, क्या नारकी पिछले जन्म की बात अवधि ज्ञान से जान सकता है? नारकी पिछले जन्म की बात अवधि ज्ञान से जान सकता है? ये बात समझनी है सबसे पहले। क्षेत्र की अपेक्षा से उसका पिछला भव कहां होगा? नारकी का क्षेत्र की अपेक्षा से कहां होगा? मध्यलोक में। नीरज जी कह रहे कि जान सकते हैं मध्यलोक में। मध्यलोक में, क्योंकि नरक में कहां से जाते हैं? देव तो नहीं जाएंगे, नारकी निकल करके नरक में नहीं जाएंगे, मतलब मनुष्य लोक से मनुष्य और तिर्यंश लोक से तिर्यंश। भोग भूमि वाले तो नियम से नहीं जाएंगे, मतलब या तो 2.5 द्वीप के अंदर जितनी कर्म भूमियां है वो, कुभोग भूमियां है वो नहीं, कुभोग भूमि से नहीं जाएंगे। तो 2.5 द्वीप के अंदर जितनी कर्म भूमियां हैं, भरत ऐरावत विदेह क्षेत्र, उनकी जो कर्म भूमियां हैं वहां से, और स्वयं रमण द्वीप आधा और पूरा समुद्र, यहां से जो जीव जा सकते हैं, असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय, ये जो जीव जा सकते हैं ये जीव ही नरक में जाएंगे। मतलब अगर उनको पिछले भव को देखना है तो उनका पिछला भव इतने क्षेत्र दूर है। कितना क्षेत्र दूर है? पहले नरक से भी अगर हम लोग देखेंगे तो उनका पिछला भव कितना दूर है, कौन बता पाएगा? सबसे पहला पटल मध्य लोक से अधो दिशा में कितना दूर है, कौन बताएगा? राजेश जी का हाथ ऊपर है। और विजय लक्ष्मी दीदी आप बता सकते हैं? बताइए। 1 राजू कुछ कम होगा। 1 राजू कम नीचे पूरा? अरे बाप रे, इतना मध्य लोक से फर्स्ट नरक तक क्या? पहले नरक का इंद्रक बिल बता देना चाहिए तो। इंद्रक बिल का वो एग्जैक्टली तो मालूम नहीं। अरे पहला पटल समझ लो नरक का। पहला नरक कहाँ पर है? अब बहुल भाग में है। कहाँ पर है? अब बहुल भाग में। और अब बहुल भाग हम जहां पर खड़े होते हैं उस चित्रा पृथ्वी से नीचे कितना है? 84,000। हाँ दीपाली दीदी बिल्कुल ठीक है। सही, पहले नरक में तो जाएगा। तो हम जहां पर खड़े वहां से पहले चित्रा पृथ्वी, फिर उसके नीचे यहां से जब नीचे 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 जब चले जाएंगे तब उसके 3 भाग बना लो रत्न प्रभा के। रत्न प्रभा का सबसे पहला भाग खर भाग, फिर पंख भाग, और फिर नीचे अब बहुल भाग। तो खर भाग कितना बड़ा है? 16,000 योजन का। कितना है? 16,000 है ना। और पंख भाग कितना है? 84,000 योजन का। तो टोटल अब बहुल भाग तक पहुंचने के लिए कितना जाना पड़ेगा? 1,00,000 योजन नीचे जाना पड़ेगा। और उसमें भी फिर नरक अब बहुल भाग की मोटाई 1,000 योजन की, उसके नीचे पहला बिंदु। तो एक मोटा मोटी में 1,00,001 योजन, 1,01,000 योजन जब यहां से नीचे जाएंगे तब, तो 1,01,000 योजन उस पहले नरक के नारकी का, पहले पटल के नारकी का 1,01,000 योजन उसके बाद ऐसा क्षेत्र आता है जहां पर उसका पिछला भव था। तो क्या वो जान पाएगा इतने में से? वो तो अपने दिल के ऊपर जानेगा नहीं। आजू बाजू में भले असंख्यात है। क्यों नीरज जी, क्या लगता है? नहीं, कल्पना दीदी क्या लगता है? नहीं जान पाएगा वो। नहीं जान पाएगा। और समय कितना जान रहा है पहले नरक का नारकी भी? वो तो 4 कोस तक जानेगा, किंतु उसके आगे समय कितना है उसके पास? अरे एक अंतर्मूर्त, उसमें कम अंतर्मूर्त है। तो कब कैसे वो पहले समय की बात जानेगा? इसीलिए जितना भी वो जानता है वो जाति स्मरण से जानता है, और जाति स्मरण ये मति श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से होता है। जानते तो है, हाँ, उनके बारे में
उस नारकी के बारे में असुर कुमार जाति के देव या संबोधन कराने के लिए जो देव वहां पर जाएंगे वो जान सकते हैं, वो उनका पिछला भव बता सकते हैं, क्योंकि उनके अवधि ज्ञान की मर्यादा अलग है। देव की अपेक्षा से देव की अवधि ज्ञान की मर्यादा अलग है। स्वयं नारकी अपने पिछले भव को नहीं जान पाएगा। क्लियर है? असुर कुमार जाति के देव जो वहां पर जाकर के भिड़ा रहे वो उसको बता सकते हैं, संबोधन करने के लिए जो देव जा रहे हैं वो उनको बता सकते हैं, वो भी तीसरे नरक तक की व्यवस्था बनेगी, उसके नीचे तो वो भी नहीं है। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा जाति स्मरण तो मति श्रुत ज्ञान की अवस्था से हो सकता है, तो जाति स्मरण की अपेक्षा वो जान सकते हैं, और दूसरा कोई रास्ता वहां पर नहीं है जानने के लिए। ठीक है, मुनिराज बैठे बैठे बता सकते हैं कि ये नरक का भव है, उसके पहले कौन सा भव है, बट मुनिराज तो संबोधन करने के लिए नरक में जाने से रहे, वो तो नहीं जाएंगे। देव जा सकते, वो बता सकते। ये बातें समझ में आ गई? तो अवधि ज्ञान से पता चल गया, अगर ऐसा कहीं वर्णन आता है ग्रंथों में तो आपको अर्थ ये लेना है दूसरे के अवधि ज्ञान से जान लिया। क्या कहना, उसका अर्थ क्या निकालना? दूसरे के अवधि ज्ञान से उस नारकी को पता चल गया, और वो भी तीसरे नरक तक की व्यवस्था में बनेगा, उसके नीचे की नरक की व्यवस्था में वो भी नहीं बनेगा। क्लियर है? हाँ, अंजू दीदी बोलो। विजयलक्ष्मी दीदी, आपका भी कोई प्रश्न था? उसके पहले पूछिए। भैया जी, इसको मतलब सिर्फ एक ही कारण से, जाति स्मरण के कारण से ही सम्यक दर्शन हो सकता है, या अपने भव को जान सकता है, इसके अलावा कुछ भी व्यवस्था नहीं है? नहीं, सम्यक दर्शन होने के कारण अलग है। सम्यक दर्शन तो वेदना अनुभव से भी हो सकता है, संबोधन से भी हो सकता है। 3 वहां पर कारण दिए गए हैं नारकी के लिए। जाति स्मरण से भी हो सकता है, संबोधन से भी हो सकता है, और वेदना अनुभव से भी हो सकता है। ये 3 चीजें। आगे के नारकियों के संबोधन कैसे होगा? वो तीसरे नरक तक ही संबोधन की चर्चा चलेगी। हाँ, नहीं, जगह पर जाति स्मरण और जो वेदना अनुभव उन दोनों से हो सकता है। अच्छा, और भैया जी ये जो आपने बताया कि पहला 7वें नरक का नारकी सिर्फ इतना जान सकता है, अगर पूरा जानने की, जैसे ऊपर पहले पटल से लेकर के 7वें नरक तक के जितने भी पटल है वो 6 योजन कह सकते हैं क्या उनको? नहीं, देखो, 7वें नरक का नारकी या कोई भी नारकी अपने बिल तक जानेगा। नीचे तो जानने से उसको ऊपर भी बिल के बाहर कुछ नहीं दिखने वाला है, मतलब ऊपर की दिशा के जो नरक है उनको नहीं जान सकता, और कोई भी रचना को नहीं जान सकता है। नीचे अगर देखेंगे तो पर्याप्त इतना नहीं है कि वो नीचे के पटल तक पहुंच जाए, मतलब नीचे के भी नरक के नारकी का कुछ भी वो समझ में, रचना उसको समझ में नहीं आएगी। आजू बाजू में जो असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन तक का जानता है, उसके अंदर उसी के पटल में, वो जिस पटल में है उस पटल के आजू बाजू के जितने नरक के जो बिल है वो उसके अवधि ज्ञान के अंदर आ सकते हैं, और उसको वो जान सकता है। अंतर्मूर्त पहले का, अंतर्मूर्त बाद का। अरे ये मेरे बाजू के बिल का ये नारकी है, और ये बाजू के बिल का नारकी हो, या उसी के बिल के और अलग अलग जीव भी है। अपने स्वयं के बिल में तो असंख्यात नारकी कहीं कहीं पर हो सकते हैं। तो 7वें नरक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। तो बहुत सारे नारकी जो है वो ऊपर के नरक में भी है, तो वो, अरे सामने मुझे दिख रहा है ये नारकी के बारे में, ये सामने से आ रहा है, ये अंतर्मूर्त के बाद मेरे साथ क्या करेगा, ये वो जान सकते हैं। अवधि ज्ञान से अभी 10-15 मिनट के बाद ये मेरे साथ क्या करने वाला है, अभी तो मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है, सामने दिख रहा है, मुझे मित्र के जैसा दिख रहा है, और अवधि ज्ञान से जानेगा अरे 15 मिनट के बाद तो ये मुझ पर शस्त्र बन करके हमला करने वाला है, उसके पहले मैं ही जाकर के मारू उसको। इतनी तो बात हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। या फिर ये, अगर मान लो किसी ने अपना रूप बदल दिया, तो वो जान सकता है कि ये वही नारकी है जो पिछले 15 मिनट पहले मुझे जो खौले हुए तेल में मुझे तल रहा था, ये वही है, अब मैं बाहर निकल करके इसको मारूंगा, ये जान सकते हैं। अच्छा, दूसरे पट्टल के दूसरे बिल के नारकी तो उनको मारने के लिए आने से रहेंगे, वो तो नहीं आएंगे, जो मारेंगे तो उसी के बिल के मारेंगे, उनके बारे में वो जान सकता है। इतनी बात वो अवधि ज्ञान से जान सकता है। अच्छा, अब 7वें नरक की बात करो। 7वें नरक में तो सिर्फ 5 बिल है, और कुछ है ही नहीं वहां पर, 5 बिल है, तो असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन भी साइड में चले जाओ, और कुछ ही रचना नहीं है। क्या है वहां पर? अगर हम त्रसदाली को देखेंगे तो त्रसदाली के अंत तक 7वें नरक के आजू और बाजू में क्या देख पाएगा वो अवधि ज्ञानी? वही 5 बिलों में जो अब नारकी है द्रव्य की अपेक्षा से जो सूक्ष्म द्रव्य उसको देखना है, भाव को देखना है, वो देख करके भी उसका मति श्रुत ज्ञान क्या बताने वाला है।
क्योंकि उसके बारे में चिंतन करके देखने की अपेक्षा से तो वो द्रव्य को देख सकता है। असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन में जो द्रव्य रखा हुआ है, रूपी पदार्थ रखा हुआ है, उसको देख सकता है। उसके बारे में चिंतन क्या होगा? उसका चिंतन करने को सामने तो मार रहा है, उपयोग कहाँ लगा पाएगा? बात समझ में आ रही है कि क्षेत्र में तो असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन मतलब आजू बाजू के बिल को 5 बिल है, तो अगर बीच में खड़ा है इंद्रक बिल में, तो पूर्व दिशा का एक बिल, पश्चिम दिशा का एक बिल, ये 2 बिल को तो जान लिया उसने। आगे का एक बिल, पीछे का एक बिल, ये चारों बिल जो है, इन चारों श्रेणीबद्ध बिल को जानेगा। प्रकृतक बिल तो है नहीं वहां पर, चारों श्रेणीबद्ध बिल के अंदर के नारकी को जान सकता है। अंतर्मूर्त, पहले का अंतर्मूर्त बाद का जान सकता है। और उसके परे जाकर के क्या है? फिर उसके परे तो सिर्फ पृथ्वी है, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर बिल बने हुए हैं। और पृथ्वी कहां तक है? जैसे अगर मान लो 7वें नरक में है, तो 7वें नरक की पृथ्वी कहां तक है? वो तो पूरे एक राज्य त्रसद आदि तक है। तो त्रसद आदि के विस्तार तक वो पृथ्वी, और उसके अंदर जो पृथ्वी का एक जीव, अगर उस पृथ्वी का एक जीव का अगर शरीर अगर उसके द्रव्य विकल्प के अंदर आता है, तो उसको देख सकता है। उसको देख करके, अब देख करके जो जानना है उसको वो अवधि ज्ञान से जानेगा कि ये क्या है। और वहां पर जान करके भी उतना जानने तक जब सामने वाला मारेगा, तब तक जो उपयोग लगाया था अवधि ज्ञान में, वो उपयोग रह पाएगा क्या? ऐसे बहुत सारी शक्यताओं की अपेक्षा से इसका चिंतन करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि इन सबको, क्योंकि जहां पर एक क्षण मात्र के लिए भी चुपचाप नहीं बैठते हैं, दूसरे को तकलीफ ही देते हैं, तो ऐसे जीव कितना उपयोग लगा पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा हाँ उपयोग किसमें लगेगा? जब ये यहाँ कर खड़ा है, सामने से कोई आ रहा है, उसके बारे में जान सकते हो कि ये क्या कर रहा था और क्या करने वाला है, उसकी अपेक्षा से वो बिहेव करेगा। ठीक है? हाँ, लक्ष्मी दीदी पूछिए। वो लोग तो अवधि ज्ञान से अपना पहला बहु तो जान नहीं सकते, क्योंकि वो एक कोष तो फिर उनको सम्यक्त्व इससे होता है कि जाति स्मरण से होता है, तो वो मति श्रुति ज्ञान से होता है। तो सबको थोड़ी ना जाति स्मरण होगा, क्योंकि मनुष्य में भी किसी किसी को होता है ऐसा जाति बिल्कुल सबको स्मरण, नहीं होगा। पिछला बहु आता है। बिल्कुल ठीक, सबको नहीं होगा, सबको होने की जरूरत है, क्योंकि इस जाति स्मरण होने के लिए भी और कुछ पात्रताएं बताई गई है। तो जाति स्मरण उन्हीं को होगा जो उसके पात्र है, पहली बात। दूसरी बात, वेदना अनुभव जो है, वेदना अनुभव से तो सम्यक तो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी वो भी बताया है ना। और एक पॉसिबिलिटी बताया कि जाति स्मरण से भी सम्यक्त हो सकता है नर्क में। बिल्कुल हो सकता है। तो हाँ, तो फिर 7वें नर्क वालों को जाति स्मरण होना है मतलब मति श्रुति ज्ञान से, क्योंकि देव तो उधर आते नहीं उनको याद करवाने को, जाति कुछ नहीं स्मरण आते। मति श्रुति का ही भाग है। तो मतलब किन्हीं किन्हीं नर्कियों को होता होगा, तो वही समय बन भी सकते हैं, नहीं बन भी सकते हैं, ऐसा कुछ अब कंपल्सरी। सम्यक तो बन जावे, ठीक है, सम्यक दृष्टि बन जावे वो तो ठीक है। सम्यक दृष्टि, अब वो अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो प्रथमोपशम की अपेक्षा से बनेगा, काल लब्धि आदि के हिसाब से बाकी सारी पात्रताएं वहां लगानी पड़ेगी। और अगर मान लो सादी मिथ्या दृष्टि है, तो सादी मिथ्या दृष्टि अगर उसके वो क्या कह सकते हैं, उसकी उद्वेलना आदि सारी चीजें लगा करके देखना पड़ेगा कि उसको प्रथमोपशम होगा या क्षयोपशम होगा। इस प्रकार से भी वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो होगा कितनी देर तक टिकेगा, क्या होगा, ये सभी भजनीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अर्चना दीदी। भैया जी, पहले पटल में असंख्यात नारकी रहते हैं, इसके बाद नीचे नीचे पटलों में कम होते जाते हैं। तो जो 7वें नर्क में उनकी संख्या निश्चित है, क्योंकि इतना बड़ा मतलब साधन लेके ही 7वें नर्क में जा सकते हैं। देखो, जो आगम में बताया है, अभी हम चर्चा अवधि ज्ञान की कर रहे हैं क्षेत्र की अपेक्षा। अब इसमें संख्यात कहा है, असंख्यात कहा है, प्रकीर्णक कहा है, श्रेणीबद्ध कहा है, इन सब को उसके यथा योग्य सब चीजों को उसी प्रकार से रचना की अपेक्षा से चिंतन करना चाहिए। नहीं तो 7वें नर्क में संख्या निश्चित है, संख्या ही है, ये तो पता है मुझे। नारकियों की संख्या अभी जैसे, हाँ जी, नारकियों की संख्या संख्यात असंख्यात इस प्रकार से ही बताई जाती है। नारकियों की संख्या नंबर में कहीं पर भी नहीं आई है। अच्छा, बिलों की संख्या आई है, बिलों की संख्या, बिलों की बिल तो सब मिला करके 30 लाख बिल हो जाएंगे। और ये 5वां लास्ट में 5 ही होते हैं। ठीक है, चलिए संगीता दीदी।
ना भैया, मुझे वो इसके बारे में नहीं है, लेकिन ये जो डेफिनेशन जो मैंने लिखा है वो थोड़ा सा मुझे कंफर्म करना है। जगन्य देशावधि ज्ञान के सूक्ष्म द्रव्य कितने तक जानता है, तो मैंने ऐसा लिखा है, मध्यम युग से जो निष्पन्न उत्पन्न हुआ है ऐसा जो औदारिक एक शरीर एक का एक स्कंद। एक मिनट देखो, कोई किसी और का माइक खुला है। जिसका भी माइक खुला है वो कृपया बंद कर दीजिए, आवाजें आ रही है बहुत पीछे से। हाँ दीदी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मेरा जगन्य देशावधि ज्ञान का जो सूक्ष्म द्रव्य कितना जानता है ना, उसके बारे में मैंने डेफिनेशन लिखा है, तो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये हाँ बराबर है क्या। तो मध्यम योग से जो निष्पन्न या उत्पन्न हुआ है ऐसा जो औदारिक शरीर का स्कंद है और संचय है, वो 1.5 गुणानी गुणित समय प्रबद्ध होता है। हर औदारिक शरीर के परमाणु के अनंत विस्तीर्णोपचय परमाणु है, उनके साथ वाला जो स्कंद बना है, और यह जो स्कंद है उसके लोक प्रमाण टुकड़े करने के बाद उसमें से एक टुकड़ा उतने तक सूक्ष्म वो जानता है। तो ये डेफिनेशन ठीक ठीक है। है, लोक प्रमाण, सिग्नल लोक प्रमाण, क्योंकि आपने जो ऊपर जो जिसको भाजित किया गया है वो लोक से भाजित है, इसीलिए लोक के इतने टुकड़े मतलब असंख्यात टुकड़े करो, उसमें से एक ले लो, इस प्रकार से कहना आपने ठीक है, आपने अपनी भाषा में सही लिखा है आपने। और शुरुआत में भी शब्द तो ठीक है, निष्पन्न शब्द लगाओ या अर्जित संचित कुछ भी लगाओ, अर्थ वो की निकलता है। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। और एक थोड़ा सा मैं बाद में और रिकॉर्डिंग के बाद में थोड़ा मुझे ठीक और 2-3 क्वेश्चन से पूछूंगी। ठीक है, चलिए और कोई हाँ नीरज जी, अब देखो मैं जो यहाँ से मैंने अभी इसके पहले ही कहा, यथा योग्य लगा देना भजनीय जहां जहां पर है। 30 लाख जो है वो रत्न प्रभा। अब बात करते करते दिमाग में किसकी अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, उसकी अपेक्षा से 30 लाख आएगा। 7वें नरक में तो 30 लाख नहीं हो गए, 7वें नरक में 5 हो गए, सब मिलाकर के 84 लाख बिल हो जाएंगे। तो जहां पर की जो बातें चल रही है उस अपेक्षा से लगा लेना, ठीक है ना। जैन भूगोल को जैन भूगोल की अपेक्षा से लगा देना। अब यहाँ पर विषय मुख्यतः से अवधि ज्ञान का चल रहा है, तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा से लगा लेना। हाँ सुनीता दीदी। वंदना भैया जी, मैं ये बोल रही थी कि वहां क्या खाली मारने के भाव आते हैं, बचाने खुद को बचाने के भाव नहीं होते उनके? बिल्कुल, अरे बिल्कुल होंगे। अगर खुद को निर्बल मानेगा तो बचाने के भाव आएंगे। जब 5, 6 या 10, 15 एकदम से मिलकर के कोई किसी को मारने के लिए आएंगे झुंड में, तो बचाने के भाव होंगे, क्यों नहीं होंगे। बट बचाने के भाव के साथ साथ में आक्रामकता भी तो मेरा होगी। कहना ये था कि यानी उसने जान लिया कि सामने वाला मुझे कुछ समय में ऐसा मारने वाला है, तो वो वहां से निकल भी जाता होगा। देखो, सिर्फ मारने वाला है यही नहीं देखेगा, वो मारते हुए भी देखेगा, क्योंकि अगर सचमुच मार खाने वाला है तो मार खाते हुए देखेगा। अगर पलट करके मारने वाला है तो पलट कर मार रहा है ऐसा देखेगा, क्योंकि जो चीज जैसे होने वाली है उस अपेक्षा से वो वहां पर देखेगा। उस समय की अपेक्षा, उस समय की अपेक्षा, ये बात को समझ लेना, ये केवल ज्ञान में भी बड़ा आता ही है। किसी का एक्सीडेंट होने वाला है ये केवली भगवान ने देख लिया है, केवली भगवान ने देखा इसलिए नहीं हुआ है, होने वाला है करके केवली भगवान ने देखा है। ये क्रम सही लगना है। क्योंकि होता क्या है, अभी अगर मान लीजिए कोई बोलता है, इस प्रकार की चर्चा आती है ना कि भाई अगर केवली भगवान ने देख लिया है कि एक्सीडेंट होने वाला है तो मैं घर से ही बाहर नहीं निकलता। ऐसा नहीं है, जिस समय में उन्होंने देखा है तुम्हारे दिमाग में ये चिंतन चल भी नहीं रहा था। जब उन्होंने देखा है उस पर्याय की अपेक्षा से वहां पर एक्सीडेंट होने वाला था, किंतु अगर थोड़ी समय के बाद की अपेक्षा से अगर देखा और अगर तुम घर से निकले ही नहीं हो तो उस प्रकार से उस पर्याय में बदल हो जाएगी। क्योंकि जो जो जैसे एक्चुअल जो घटित होगा वही तो भगवान की पर्याय में झलकेगा। और पर्याय में कब, वो भी काल की अपेक्षा से झलकेगा, क्योंकि द मोमेंट आप कहोगे कि ये पर्याय है वो काल के सापेक्ष ही होगी, काल के निरपेक्ष नहीं होगी। ठीक है, चलिए। हाँ। कुसुम दीदी मुंबई, फिर कुसुम दीदी कलकत्ता। वंदना भैया, भैया अंतर्मौन में तो असंख्यात आवली का समय मिल जाता है नारकियों को सोचने का। तो हाँ, तो वो तो बहुत कुछ सोच सकते हैं ना, आगे पीछे, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे। बिल्कुल, वो सोच रहा है और तब तक पीछे से आकर के कोई छुरा घोप दे, पीछे से आकर के उसको मार, वो उपयोग कितनी देर तक लगा पाएगा वो भी तो महत्वपूर्ण है ना। हाँ, तो उनको अंतर्मौन में तो बहुत टाइम मिल जाता है उनको। अरे भाई ये मिल जाता है, ये तो उत्कृष्ट काल बता रहे हैं।
इतनी देर तक लगाने के लिए समय मिलेगा तो समझेंगे ना, वहां तक का देख पाएंगे, इतनी चर्चा है। हाँ कितनी देर उपयोग लगाएंगे वो तो उनके ऊपर है। ठीक है, चलिए कुसुम दीदी। वंदना भैया जी, वो यही अभी कुसुम दीदी ने पूछा है, वो काल का वही नहीं बोल रही थी, एक चीज हो रही कि अवधि लगाते हैं तभी अवधि से जानते हैं, ऐसा बिल्कुल पढ़ते थे। तो बिल्कुल। ये अवधि जो लगाना, ये जो काल इनका बताया, भिन्न अंतर्मूर्त या अंतर्मूर्त या यथा योग्य, तो उतने पीरियड में अवधि लगाएंगे तभी तो जानेंगे वो। नहीं 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 नहीं, ये देखो, अवधि लगाने के लिए निमित्त मिलना चाहिए। जैसे अभी हम लोग, तब तक हम लोग सोचने पर मजबूर नहीं होते हैं किसी चीज के बारे में जब तक उसके बारे में निमित्त नहीं होता। जैसे आपकी कोई बचपन की सहेली है, उसके बारे में अभी तक जब तक मैं कह रहा हूं तब तक आपके दिमाग में आया क्या? नहीं आया, उसके बारे में आपने सोचा नहीं। पर अब जब मैं शब्द कह रहा हूं तो उस शब्द के निमित्त से हो सकता है किसी सहेली का आपके दिमाग में नाम आ जाएगा। तो ये निमित्त मिला तब जाकर के आपने सोचा, सोचा मतलब उपयोग लगाया, चिंतन में उपयोग लगाया, इसलिए याद आ गया। वैसे ही वहां पर है, वैसे ही वहां पर अगर मान लो अकस्मात उसके सामने अगर कोई दिखता है उसको सामने से, और उसके बारे में उसको प्रीति उत्पन्न होती है किसी कारण से, अरे ये हो सकता है, अरे ये मित्र के जैसा लग रहा है, अगर मान लो उसको किसी कारण से लग सकता है, या शत्रु के जैसा भी लग सकता है, तो वो उत्पन्न होने पर जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो अवधि ज्ञान में उपयोग लग सकता है। जैसे ऐसा मत सोचना कि उसको अवधि ज्ञान है तो बत्ती और ज्ञान नहीं हो, तो वो भी तो है। तो वो साक्षात चिंतवन, मन से भी तो चिंतवन कर सकता है, वो संगी प्राणी है तो मन से भी तो चिंतवन कर सकता है, और मन में जैसा उसका उपयोग लग सकता है वैसे अवधि ज्ञान में भी उसका उपयोग लग सकता है, क्योंकि उसके पास वो लब्धि है, वो प्राप्ति है उसकी चीज की। तो जब अवधि ज्ञान में उसको उपयोग लगेगा तब ये उत्कृष्ट मर्यादा दी गई है। एक बात समझ लेना, इसका गहराई को भी जानो। उस बिल में अगर मान लीजिए 1000 नारकी है, उदाहरण के लिए 1000 नारकियों का क्षयोपशम एक जैसा नहीं है। तो किसी का क्षयोपशम 50 समय जानने का है, उदाहरण के लिए दे रहा हूं मैं। किसी का क्षयोपशम 5 लाख समय को जानने की जैसा है। किसी का क्षयोपशम असंख्यात समय अर्थात 2 मिनट को जानने का है। किसी का क्षयोपशम 20 मिनट तक को जानने का है। किसी का क्षयोपशम ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो वहां पर कितना होगा? 2 समय कम अंतर, 2 समय कम मुहूर्त, मतलब 2 समय कम 48 मिनट तक जानने का उसका क्षयोपशम होगा। मतलब जिस जीव का जितना क्षयोपशम है उतना तक ही वो लगातार उतने तक समय तक का ही वो आगे या पीछे का जान पाएंगे उपयोग लगाने के बाद, जो भी चीज जान पाएंगे। अगर मान लो किसी को 2 मिनट तक का अगर उसका क्षयोपशम है तो 2 मिनट तक का क्षयोपशम, इसका अर्थ यह नहीं कि वो 2 मिनट तक उपयोग लगा रहा है। उपयोग तो लगातार, अगर उसको 10 मिनट का लगने के लिए अगर उसको चांस मिल जाए तो 10 मिनट, जैसे हम लोग बैठ करके 5-10 मिनट आराम से सोचते रहते हैं, कितना समय बीत गया सोचते वक्त समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपका उपयोग उसमें लगा है। वैसे ही इसका उपयोग उस घटना में लगा हुआ है तो वो लगातार 10 मिनट भी लगा सकता है, पर जानेगा कितने समय तक का? वो जितना भी जानेगा वो घटना, अगर उसका क्षयोपशम 2 मिनट तक का है तो 2 मिनट तक ही होने वाली घटना को देख पाएगा, 2 मिनट के पश्चात होने वाली घटनाओं को नहीं देख पाएगा पूरे 10 मिनट में। तो उपयोग कितनी देर लगा? 10 मिनट तक लगा। और 10 मिनट में क्या क्या देखा? तो आगे के 2 मिनट तक का जान सकता है, पीछे के 2 मिनट तक का जान सकता है। इतना ही उसके क्षयोपशम के प्रमाण है। क्षयोपशम मतलब द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का प्रमाण है उसका। बस ये चीज है यहां पर रूबी दीदी कह रही कि जिसका जितना गहरा और जितना दीर्घ काल उपयोग होगा। गहरा, यहां पर गहरा मतलब समय की अपेक्षा से दीर्घ ही होगा, और वो दीर्घ जानने का प्रमाण, और उसको वहां पर निमित्त कितनी देर उपयोग लगाने का मिलता है ये भी है। अगर उसको कोई आकर के छेड़े नहीं 10 मिनट तक, और उसका अगर उसी में उपयोग लग रहा है तो 10 मिनट तक उपयोग लग सकता है। और अगली बार अरे 10 मिनट तक लगा सकता है, मतलब हमेशा 10 मिनट लगाएगा ऐसा भी नहीं है। कोई आकर के 2 मिनट के बाद अगर उसको वहां पर डिस्टर्ब कर दे तो उपयोग निकल जाए। इस प्रकार से समझना, ये हम लोग इसको, ये उपयोग को अपने चिंतन के उपयोग के जैसा समझ सकते हैं, बिल्कुल भी। हाँ, एक मिनट चलते हैं लाइन से। अंजलि दीदी, फिर सुनीता दीदी। वंदना, मुझे ये पूछना था कि अभी नारकी ने उपयोग तो लगा दिया, लेकिन क्या उपयोग किसी निमित्त की वजह से उसका छूट गया?
तो क्या वो बार बार उपयोग लगा सकता है वहां पर? लगा सकता है, उसमें कोई नहीं। जैसे अपना चिंतन छूट जाता है फिर से लगा सकते हैं, निमित्त मिलना चाहिए और परिस्थिति मिलनी चाहिए अनुकूल, उपयोग लगाने के लिए कर सकता है। और क्या सामने वाले के भाव को भी वो जान सकता है? भाव जिन रूपी चीजें हैं, रूपी चीजों को जान सकता है। रूपी चीज को जान सकता है, वो भी अपने प्रमाण की अपेक्षा से जान सकता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। यहां पर भाव मतलब क्या है, तो वो पर्यायी। जो जिस रूपी पदार्थ को जान रहा है, क्योंकि भाव यहाँ पर जो है वो रूपी पदार्थ के गुण की जो पर्याय है उनको जानेगा। रूप रसगंध वर्ण ये मूल चार को लेकर के जानेगा, फिर स्निग्धता चिकनाई आदि चीजों को भी सब लेकर के जान सकता है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से समय पूर्ण हो रहा है। अंतिम प्रश्न सुनीता कुलकर्णी दीदी पूछिए। कुसुम नहीं, मेरा आपका प्रश्न है क्या? अगर नहीं है तो हैंड रेज निकाल दीजिए। मेरा ये प्रश्न था सर कि हाँ। उनका वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर है, तो उनमें क्या बहुप्रत्यय के लिए वो चिन्ह बनते हैं? अवधि ज्ञान के लिए जानने के लिए जो औदारिक शरीर पे हम चिन्ह का कहीं उल्लेख आया है शास्त्रों में? बट देवनार्कियों में मुख्यतः से सर्वांग से ही बताया गया है, और मनुष्य और तिर्यंच में नारकियों, मनुष्य और तिर्यंच में ये जो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से नाभि के ऊपर और नाभि से नीचे, हाँ उसके चिन्ह कौन से वो बताया ना, गिरगिट के जैसे कुछ चिन्ह बताया है वहां पर। तो नारकियों को नहीं है, वैक्रियक शरीर है, तो उनमें सर्वांग ही लेना मुख्यतः से ये चिन्ह की बात जो है ये मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा से बताई है। देवनार्की तो सर्वांग से जानेंगे, सर्वांग से जानेंगे इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो आज हम लोगों ने मुख्यतः से नरक के नारकी, नरक गति की अपेक्षा से इस अवधि ज्ञान को जाना। आज के विषय को यहीं पर रखते हैं। कल आगे तिर्यंच, मनुष्य और फिर आगे बढ़ते हुए देवों को भी जानेंगे। देवों में भवनत्री को जानेंगे, कल्पवासियों के बारे में जानेंगे, सर्वार्थ सिद्धि वाले कितना जानते हैं इस प्रकार से जानेंगे। तब तक के लिए आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यहीं पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।